हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गाइडलाइंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि एमएचए ने जारी की हैं। 29 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि जो पहला नोटिफिकेशन था वो भी उन्होंने 29 जून को ही किया था, 29 सेम तारीख को, और जो वैलिड था 31 जुलाई तक। तो अब जो उन्होंने 29 जुलाई को किया है ये वैलिड होगा आपका 31 अगस्त तक। तो ये अनलॉक 3 की गाइडलाइंस है, तो हम इसमें देख लेते हैं क्या है। तो अनलॉक जो 3 है वो है आपका 31 अगस्त तक। तो 31 अगस्त तक क्या रूल्स रहेंगे वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले नीचे यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर फेज्ड रीओपनिंग अनलॉक 3। जो भी अनलॉक 3 है, रीओपनिंग में हम अनलॉक कर रहे हैं, अनलॉक डाउन हुए थे फिर उसके बाद हमने अनलॉक शुरू किया था, तो अनलॉक 3 ये अभी आया है। तो एमएचए के अकॉर्डिंग जो उन्होंने ऑर्डर नंबर दिया है ये 29 जुलाई को दिया है। सबसे पहले पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज परमिटेड होंगी अनलॉक 3 में कंटेनमेंट जोन के अलावा। जो कंटेनमेंट जोन से बाहर के एरिया है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हो सकती हैं। जो भी एरिया आपके कंटेनमेंट जोन से बाहर है वहां पे ये फॉलोइंग होंगी अप्लाइकेबल। तो फर्स्ट क्या है कि स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल या फिर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो वो अभी 31 अगस्त तक बंद ही रहेंगे। हालांकि आप ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग है वो कंटिन्यू रहेगी, वो आप जितनी अब एनकरेज हो सकेगी उतनी एनकरेज करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन हो और डिस्टेंस लर्निंग जो है ज्यादा इस टाइम पे उभर के आएंगी। सेकेंड ऑप्शन है कि सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स और सिमिलर प्लेस, ये सब भी अब ओपन हो जाएंगे। आपके सिनेमा हॉल ओपन हो जाएंगे, स्विमिंग पूल या कोई भी आपका एंटरटेनमेंट पार्क है, थिएटर है, बार है, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, तो ये सारी चीजें ओपन होंगी। योगा इंस्टीट्यूट्स है या कोई फिर जिम्नेजियम है यानी कि जिम है, तो वो भी आपकी 5 अगस्त से ओपन हो जाएंगी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी के साथ। जो भी है कि सैनिटाइजर यूज करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सभी एसओपी के साथ योगा सेंटर और जिम भी शुरू हो जाएंगी। थर्ड है कि इंटरनेशनल एयर ट्रैवल है जो पैसेंजर की वो होगी, लेकिन एक्सेप्ट एज परमिटेड बाय एमएचए। जो भी एमएचए ने परमिटेड की है उसके बेसिस पे ही होगी, तो उसमें जो लिमिट है वो रखी गई है उसके अकॉर्डिंग ही होगी। मेट्रो रेल एक्टिवेट हो जाएंगी अगर आप कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं तो। इसके अलावा कोई भी सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन और कोई भी लार्ज जो भी गैदरिंग है वो सारी यहाँ पर आपकी ओपन हो जाएंगी। तो डेट्स हैं जो फॉर रीस्टार्टिंग दी अबोव एक्टिविटीज में बी डिसाइडेड सेपरेटली। ये नहीं है कि 1 अगस्त से ही ओपन हो जाएंगी, उनकी अलग अलग डेट डिसाइड हो सकती है जरूरी जो भी एसओपी है उसके कारण, और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके, ताकि कोविड को 19 को भी स्प्रेड होने से रोका जा सके। इंडिपेंडेंस डे फंक्शन, क्योंकि 15 अगस्त आएगा अभी अगस्त में, तो इंडिपेंडेंस डे होता है हमारा, सब सेलिब्रेट करते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर सब डिवीजन पे, म्युनिसिपल पे या पंचायत लेवल्स पे, और यहाँ तक कि आप अपने घर पे भी फंक्शन जो भी होता है विल बी अलाउड विद सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है, ये अलाउ रहेगा बाय फॉलोइंग अदर हेल्थ प्रोटोकॉल। और जो भी हेल्थ प्रोटोकॉल है वो आपको मेंटेन रखने हैं, यानी कि मास्क आपको पहनना है। तो इसके रिगार्डिंग भी जो नोटिफिकेशन है वो 2/5/2020 जो 21 जुलाई को हुआ था वो फॉलो होगा। नेशनल डायरेक्टिव ऑफ कोविड-19 मैनेजमेंट, तो जो नेशनल डायरेक्टरीज ऑफ कोविड-19 मैनेजमेंट एज स्पेसिफाइड इन एनेक्सर 1 शैल कंटिन्यू टू द फॉलोइंग थ्रू आउट द कंट्री। तो वो जो एनेक्सर 1 में मेंशन था वो सारा अभी फॉलो रहेगा। लॉकडाउन लिमिटेड टू कंटेनमेंट जोन, जो लॉकडाउन है अब वो सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रह जाएगा। लॉकडाउन शैल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स इन द कंटेनमेंट जोन टिल 31 अगस्त 2020। और कब तक रहेगा ये रहेगा आपका 31 अगस्त तक। Containment zone will be demarcated by the district authorities after taking into consideration the guidelines of MOHFW with objective of effectively breaking the chain of transmission। जो कंटेनमेंट जोन में जो भी गाइडलाइंस होगी उनका पालन करना है, ताकि जो कंटिन्यू जो चेन है ट्रांसमिट होने की कोविड को उसको रोका जा सके। और जो भी गाइडलाइंस है कंटेनमेंट जोन से रिलेटेड वो बार बार जो है अपडेट भी हो जाएंगी वेबसाइट पर। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज अलाउड होंगी, ओनली एसेंशियल एक्टिविटीज।
इस पे कोई भी स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल टू एंश्योर दैट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ पीपल इन और आउट ऑफ दिस जोन, कि जो कंटेनमेंट जोन है वहां से लोग बाहर ना जाए और बाहर ना आए, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। एक्सेप्शनल मेडिकल इमरजेंसीज, तो मेडिकल इमरजेंसीज में और जो है सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज ये सब ओपन रहेगा। एसेंशियल और मेडिकल इमरजेंसी ये रहेगा ओपन कंटेनमेंट जोन में। इन कंटेनमेंट जोन देयर शैल बी इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्वेलेंस होगी, क्लिनिक इंटरवेंशन जो भी है रिक्वायर्ड होगी तो वो टाइम टू टाइम होती रहेगी आपकी। एक्टिविटीज कंटेनमेंट जोन में स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड की जाएंगी स्टेट और जो भी आपकी यूटी है उसकी ऑथोरिटीज द्वारा, और जो गाइडलाइंस है वो सब भी आपको जल्द ही मिल जाएंगी, वो सब जो है इम्प्लीमेंट रहेंगी इन जोन्स में। स्टेट और यूटी में आइडेंटिफाई बफर जोन आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन वेयर न्यू केसेस आर मोर लाइकली टू occur within the buffer zone, restrictions as considered necessary may be put in place by the direct authorities। एक तो होता है कंटेनमेंट जोन जहां पे ऑलरेडी इतने सारे केसेस आ चुके हैं, एक है बफर जोन यहाँ की जहां पे ज्यादा से जल्दी केस आने की उम्मीद है, तो वहां पे भी जो गाइडलाइंस है वो जारी रहेगी, वहां पे भी स्ट्रिक्टनेस बना के रखनी है, रेस्ट्रिक्शंस होंगे ताकि कोविड के 19 के स्प्रेड को रोका जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेट और यूटी बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट ऑफ सिचुएशन में प्रोहिबिट सर्टेन एक्टिविटीज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन और इम्पोजेस रेस्ट्रिक्शन एज डीम नेसेसरी। जो भी स्टेट और यूटी है वो कंटेनमेंट जोन के आउटसाइड भी जो रेस्ट्रिक्शंस लगानी है अगर जरूरत पड़े तो वो लगा सकते हैं। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी गुड्स पे, यानी कि मूवमेंट ऑफ पर्सन कर सकते हैं इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट्स, गुड्स पे कोई भी नहीं होगी, इंक्लूडिंग दोज क्रॉस लैंड बॉर्डर ट्रेड अंडर टेरिटरीज विद नेबरिंग कंट्रीज। तो स्पेशल परमिशन या अप्रूवल या ई परमिट रिक्वायरमेंट होगा अगर आप किसी नेबरिंग कंट्री में या इस तरीके से जा रहे हैं तो। अगला है कि मूवमेंट ऑफ पर्सन विद एसओपीज, जो पैसेंजर है पैसेंजर ट्रेन में या फिर आपकी जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है या फिर डोमेस्टिक पैसेंजर एयर ट्रैवल है या फिर मूवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड आउटसाइड द कंट्री है, तो वो स्पेसिफाइड कि जो ट्रैवल अब्रॉड करने के लिए है, ये सारी चीज में आपको एसओपी के साथ ही कंटिन्यू रहेंगी। प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल पर्सन, जो लोग 65 साल से ऊपर हैं और जो जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर जो चिल्ड्रन है जो 10 साल से नीचे हैं, उनको अभी भी एडवाइस है कि वो घर पे रहें। अगर आपको कोई भी हेल्थ के रिगार्डिंग या कोई एसेंशियल सर्विस के रिगार्डिंग बाहर नहीं जाना है तो उसके अलावा बाहर ना निकलें। यूज ऑफ आरोग्य सेतु अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप है जो आपको ट्रैक करके बताती है कि आपके आसपास में आप कितने सेफ हैं और आपके आसपास में कोई कोरोना केस है या नहीं है। तो आरोग्य सेतु आपकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेती है पोटेंशियल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो आपको पहले ही ऐप अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको स्टेटस मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे ग्रीन जोन है या ऑरेंज जोन है, यानी कि केसेस यहाँ पे हैं या नहीं है, तो वो आपको ध्यान रखना है। आरोग्य सेतु आप इंस्टॉल कर सकते हैं और सभी एम्प्लॉइज पे अगर वर्क प्लेस या ऑफिस ओपन होते हैं तो वहां पे भी आपकी मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है, ये मैंडेटरी है। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द गाइडलाइंस, स्टेट और यूटी जो है उनको गाइडलाइंस जो इशू करेंगे वो डिजास्टर मैनेजमेंट वो विल नॉट डाइल्यूट, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल स्ट्रिक्टली एनफोर्स द अबव मेजर्स, जो भी ऊपर बताए गए रूल्स हैं उनका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो भी डीएम है आपके डिस्ट्रिक्ट के, तो उन पे ये अप्लाई है कि वो जो है रेस्ट्रिक्शंस के साथ इसको फॉलो कर सकते हैं। penal provisions, any person violating these measures will be liable to proceed against as per provision of section 51 to 60। 51 से लेकर 60 तक के सेक्शन में आता है अगर आप कोई भी रूल वॉलेट करते हैं तो ये एक्ट सेक्शन आता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में। इसमें आपका लीगल एक्शन हो सकता है अंडर सेक्शन 188 ऑफ द आईपीसी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रूल्स आपको वॉलेट नहीं करने हैं। अब बात कर लेते हैं कि नेशनल डायरेक्टिव्स क्या है कोविड-19 मैनेजमेंट के, कि फेस कवर होना जरूरी है, कंपलसरी है पब्लिक प्लेस में, वर्क प्लेस में, या आप कहीं पे मतलब कहीं पर आ जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपका फेस कवर होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। मिनिमम जो है वो है 6 फीट यानी कि 2 गज की दूरी पब्लिक प्लेसेस में। इंश्योर करना है कि जब आप शॉप पे भी जाएंगे तो वहां पे भी कस्टमर्स जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ हों। थर्ड है कि गैदरिंग, जैसे कि लार्ज पब्लिक गैदरिंग है या कांग्रेगेशन कंटिन्यू है, जो मैरिज रिलेटेड है उसमें जो नंबर है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगी कि 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, और कोई भी फ्यूनरल या लास्ट रेट्स है तो उसमें भी आपके 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे।
स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस यानी कि पब्लिक प्लेस में थूकना वो पनिशेबल रहेगा, आपको फाइन लग सकता है अगर आप पब्लिक प्लेस में थूकते हैं कहीं पर, तो वो स्टेट और यूटी लोकेलिटी अपने अकॉर्डिंग रूल्स के अकॉर्डिंग लगा सकती हैं, फाइन अलग अलग हो सकता है। कंजम्पशन ऑफ लिकर, पान, गुटखा, तंबाकू, ये सब आप पब्लिक प्लेस में नहीं खा सकते हैं, ये भी आपका बंद है। तो एडिशनल डायरेक्टिव्स क्या है वर्क प्लेस के लिए? वर्क फ्रॉम होम एज फार एज पॉसिबल, जो वर्क फ्रॉम होम की प्रैक्टिस है वो फॉलो रहेगी। स्टैग्रेशन ऑफ वर्क एंड बिजनेस आर विल बी अलाउड इन ऑफिस, वर्क प्लेस, शॉप, मार्केट एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिश, जो बिजनेस आवर और वर्क आवर्स हैं वो आपके फॉलो होंगे। स्क्रीनिंग और हाइजीन यानी कि थर्मल स्कैनिंग का प्रोविजन रहेगा। इसके अलावा आपका हैंड वॉश आपको करते रहना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन, जो ये आपकी है कि एग्जिट पॉइंट्स और जो कॉमन एरिया है वहां पे ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। जो भी आपका एंटायर वर्क प्लेस है उस पे टाइम टू टाइम सैनिटाइज होना चाहिए। कॉमन फैसिलिटीज में आपका जैसे कि आपके टॉयलेट वॉशरूम्स है वहां पे ऑल पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट है जैसे कि आपकी चाय कॉफी मशीन होती है या पानी के लिए, तो वो सभी पॉइंट्स हैं आपके, जो भी कॉन्टेक्ट आते हैं, डोर्स के हैंडल आते हैं, तो वो सभी आपको ध्यान रखने हैं कि सैनिटाइज प्रॉपर होने चाहिए, टाइम टू टाइम होने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी पर्सन वर्क प्लेस पे होगा उसको सोशल डिस्टेंसिंग बिटवीन वर्कर्स के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए, शिफ्ट्स के बीच में, लंच ब्रेक्स के बीच में, तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी होंगी। ऑफेंस एंड पेनल्टीज फॉर वॉलेटिंग ऑफ लॉकडाउन मेजर, अगर आप जो लॉकडाउन है उसको ऑफेंस कर वॉलेट करते हैं रूल्स को, तो पनिशमेंट है आपकी, ये पनिशमेंट्स आप देख सकते हैं। पनिशमेंट आपकी 51 से लेकर 51 पे आपकी पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शंस, 52 है पनिशमेंट फॉर फॉल्स क्लेम, अगर कोई भी आप फॉल्स क्लेम करते हैं इंफॉर्मेशन में। 53 पे है पनिशमेंट फॉर मिस अप्रोप्रिएट ऑफ मनी और मटेरियल्स, 54 पे है पनिशमेंट फॉर फॉल्स वार्निंग, 55 है आपकी ऑफेंस बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और 56 पे है आपकी फेलियर ऑफ ऑफिसर इन ड्यूटी और हिज कन्वेंस एट द कंट्रोवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। 57 पे है पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ एनी अदर रिगार्डिंग रिक्वेजिशन। 58 पे है आपकी ऑफेंस बाय कंपनीज में, और 59 पे है आपकी प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन, और 60 पे है आपकी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, और फिर आपकी 188 है जिसके तहत आपको आईपीसी की धारा है 188, तो 188 भी आप यहाँ पर जो है कंप्लीट दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन पूरा दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है जिसके बारे में हमने बात की वह अनलॉक 3 आपका 31 अगस्त तक अप्लाई रहेगा। स्कूल कॉलेज आपके सभी बंद रहेंगे 31 अगस्त तक। आपके सिनेमा हॉल, आपके मॉल्स, आपके मेट्रो, आपके जिम, योगा सेंटर, ये सब ओपन हो सकते हैं अगर आप कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं तो, और कंटेनमेंट जोन में जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्टली अप्लाई होंगे। इसके अलावा बफर जोन, यहाँ की कोरोना को फैलने के चांसेस ज्यादा हैं, वहां पर भी आपके बफर जोन में स्ट्रिक्टली से अप्लाई हो सकते हैं रूल्स। स्टेट और यूटी गवर्नमेंट अपने रूल्स लेकर आ सकती है किसी भी चीज के फाइन के या कोई भी चीज के। जो आपके सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग, चाहे वर्क प्लेस हो चाहे पब्लिक प्लेस हो या आप कहीं पर भी हैं, वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी मैरिज में है, मैरिज में 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते अभी भी, और कोई भी फ्यूनरल है, कोई भी रिट्स है, तो उसमें भी आपका 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो ऐसे ही हम और न्यूज इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।